मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सुबह का टाइम है, आज संडे है इसलिए थोड़ा मैं लेट जगी हूँ। मीन्स कि लेट मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, 6 बज रहा है तो 6 बजे उठी हूँ अभी सो के। मौसम बहुत सुहाना है, बिल्कुल मतलब एक ठंडापन का एहसास आ रहा है ना तो बहुत गर्मी है ना सर्दी है, एक मीठा मीठा सा जो मौसम होता है ना वो आ रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ मैंने कुछ ऐसे ऐसे पौधे लगाए हैं, ये इसमें फूल खिलती है, ये दोपहर होता है ना तो इसमें पिंक कलर की फूल खिल जाती है। और कुछ और भी पौधे लगाए हैं यहाँ पे। अभी मैं तैयार कर रही हूँ, कुछ पौधे लेने आज जाऊँगी। और मेरा रिपोर्ट आ गया था जो कि सही नहीं आया है। लीवर में जो प्रॉब्लम थी ना वो बढ़ गई है, और लास्ट टाइम जो थी तो मेडिसिन चलने के बाद और ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब हम लीवर स्पेशलिस्ट से दिखा रहे हैं। अब तक हम मेडिसिन वालों से ही दिखाए थे, डॉक्टर से। तो अभी हम लोग को वहाँ भी जाना है, तो अभी मैं फटाफट पहले उठते ही झाड़ू पोछा करूँगी, क्योंकि 8:45 बजे हम लोगों को घर से निकल जाना है। तो उससे पहले मैं अभी झाड़ू पोछा कर देती हूँ और हम लोग पूजा कर लेंगे और बच्चों के लिए कुछ ब्रेकफास्ट बना के जाएंगे। तो मैं सोची चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो चलिए चलते हैं घर में। और मौसम वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, देख रही ना। और ये मेरे पौधे सारे अच्छे अच्छे हो रहे हैं, और ये गिलोई के पत्ते देख रहे हैं मेरे छत पे बहुत ज़्यादा है। मतलब मेरे छत से तो और दूसरे छत पे चले गए, 2-3 छत में चले गए हैं, इतने ज़्यादा हैं। तो बस चलते हैं, चलिए दिन की शुरुआत करते हैं झाड़ू पोछा के साथ। एक औरत के लिए यही होता है। और घर पूरा खाली है, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड हैं, क्योंकि हम सब आजकल मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। तो क्योंकि आज हम लोग को जल्दी निकलना है तो हम लोग नहीं गए। कृत सार्थक मम्मी तीनों गए हैं, तो घर पूरा खाली है, कोई भी बच्चे लोग नहीं है, आप देख सकते हैं। तो बस अभी मैं जा रही हूँ फटाफट झाड़ू पोछा करके। और कर्टन वर्टन पूरे रूम का लगा हुआ है, अभी देख रहे हैं। तो मैं पूरे रूम का कर्टन वर्टन हटा के झाड़ू पोछा करके मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ मैं बेडरूम में पहले बेडशीट ठीक कर रही हूँ, दोनों रूम के पहले बेडशीट ठीक कर लूँगी, क्योंकि आप कितनी भी जल्दी में क्यों ना हो, इन छोटे छोटे कामों को अगर कर लीजिए झाड़ू पोछा से पहले, तो आपका आधा घर जो है वो सेट दिखेगा और आपका आधा टेंशन ख़त्म हो जाएगा। तो ड्राइंग रूम, बेडरूम, बच्चों के रूम, हर रूम में मैं बेडशीट लगा के सोफ़ा वोफ़ा ठीक कर लेती हूँ। जो डाइनिंग टेबल सब होता है उन सबको भी सही कर देती हूँ। हाँ, प्रॉपर डस्टिंग नहीं कर पाती हूँ, बट सामने जो दिखता है उन सब चीज़ों को साफ़ करती जाती हूँ, क्लीन करती जाती हूँ झाड़ू पोछा से पहले, ताकि मुझे लगे कि हाँ मैंने कुछ काम किया है। वरना अगर सिर्फ झाड़ू पोछा लगा लूँ और पूरा घर फैला हुआ दिखे तो आपको कुछ लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पूरा घर थोड़ा बहुत सेट करने के बाद, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी है, तो बट यहाँ पे मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। पोछा लगा के फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पे मेरा एक अध्याय ख़त्म हुआ, मीन्स कि झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया। साहब पूजा कर रहे हैं, हमारे यहाँ पूजा में बहुत टाइम लग रहा है। हाँ, मैं बहुत जल्दी पूजा की ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो अभी मैं सबसे पहले सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि मैं चली जाऊंगी तो लेट आऊंगी, बच्चों को भूख लगेगा। तो मैं सब्ज़ी बना के, रोटी बना के जाऊंगी। मम्मी से नहीं बन पाता है खाना, तो मैं बना के जाऊंगी, इसलिए मैं फटाफट सब्ज़ी अभी बैठ के काटूंगी, फटाफट सब्ज़ी बना लेती हूँ। और तब तक मम्मी लोग भी आ जाएंगी तो चाय भी बन जाएगा। अब तो साहब भी पूजा के बाद ही चाय पियेंगे। अब मैं ये सब करने के बाद यहाँ पे गर्म पानी लेके आ गई हूँ। मम्मी और मैं दोनों गर्म पानी पियेंगे। मेरे हस्बैंड तो पी लिए हैं गर्म पानी, वो नहा भी लिए हैं, तो सुबह ही पी लिए। तो यहाँ मैं और मम्मी साथ में गर्म पानी पियेंगे। उसके बाद मैं मम्मी के लिए चाय भी बनाऊँगी। गर्म पानी पीने के बाद मैं यहाँ सब्जी बनाने आ गई हूँ। आलू पालक की सब्ज़ी बना रही हूँ। कढ़ाई में ऑयल डाल दी हूँ, जीरा डाल दी हूँ, थोड़ी सी हल्दी डाल दी हूँ, थोड़ी धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दी हूँ। और इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें आलू डाल दी हूँ। आलू को 5 से 7 मिनट भून लूँगी अच्छे से। जब आधा आलू पक जाएगा तो इसमें पालक डाल दूँगी, और पालक डाल के इसको तब तक पकाऊँगी जब तक आलू और पालक दोनों अच्छे तरह से ना पक जाए। इस सब्ज़ी में हम लहसुन, प्याज, टमाटर कुछ भी नहीं डालेंगे, बट ये सब्ज़ी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। बड़े तो बड़े, बच्चों को भी बहुत टेस्टी लगती है ये आलू पालक की सब्ज़ी। तो इसमें नमक डाल देंगे हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पालक डालने के बाद, और इसको भून भून के गलाएंगे। ये गलता जाएगा और साथ में आलू और पालक दोनों पकता जाएगा। तो इसको हमें ढक ढक के पकाना है। इधर मम्मी के लिए चाय बना रही हूँ। तो यहाँ पे मम्मी के लिए, मेरे हस्बैंड तो भी पूजा कर रहे हैं, मैं नहा के आऊँगी तब पीऊँगी, क्योंकि फास्ट है। मम्मी के लिए चाय बना रही हूँ और चाय बना के मम्मी को दे दूँगी। उसके बाद फिर मैं इधर आटा मान लूँगी और रोटी बना के रख दूँगी, क्योंकि जाने से पहले मैं रोटी बना के रख दूँगी ताकि बच्चों को भूख लगे तो वो खा लेंगे। फर्स्ट मील जो है वो थोड़ा हैवी हो जाए तो फिर हमें लंच का कोई टेंशन नहीं रहता, थोड़ा लेट भी हो जाएगा तो।
चाय बन गई। यहाँ हमारी आलू पालक की सब्जी भी बन गई है। ये देखिए यहाँ पे मैं आलू चेक कर रही हूँ कि पका है या नहीं, तो पक गया है। अब इसे हम भून भून के सुखा देंगे, बिल्कुल ड्राई कर देंगे और हमारी सब्जी जो है वो बन के तैयार हो जाएगी आलू पालक की। यहाँ पे थोड़ा सा मैं भुना हुआ जीरा का पाउडर ऊपर से और डाल दी हूँ ताकि टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाएगा, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज टमाटर कुछ भी नहीं डाला है। So desperate on my knees to break, and I hear the voice of an angel telling me not to let down, and I feel the spirit guiding, telling me not to give up. Hold on to every promise I've been praying for. हो गई मेरी मॉर्निंग की ब्रेकफास्ट, बन गई रोटी सब्जी और किचन भी क्लीन, मतलब बर्तन नहीं हुआ है क्लीन। किचन का काउंटर टॉप चूल्हा और फर्श क्लीन कर दी हूँ। अब मैं जा रही हूँ नहाने। जय माता दी दोस्तों, तो मैं आ गई, नहा धोआ के रेडी हो गई हूँ। अभी हम लोग जाएंगे डॉक्टर के पास। तो जैसे कि बताई थी ब्रेकफास्ट बना दी थी, तो मिथिलेश जी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। मम्मी फ्रूट्स काट रही है, एप्पल काटेगी तो मम्मी भी खा लेगी और मैं भी एक एप्पल खा लूँगी। और तब तक मिथिलेश जी बोले चाय बना देने के लिए, तो मैं जा रही हूँ फटाफट चाय बनाने के लिए। तो हम लोग चाय पी के फिर जाएंगे डॉक्टर के पास। जैसे कि आप लोग को बताई थी टेस्ट हो गया, उसका रिपोर्ट आ गया है। तो लीवर में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रहा है। अल्ट्रासाउंड में भी यही निकला कि लीवर में सूजन है, और जो प्रॉब्लम थी ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मैं पहले बताई थी, भूल गई थी। तो अभी हम लोग लीवर के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनके पास जा रहे हैं। तो चलिए पहले चाय बना के पी लेते हैं। तो अब यहाँ पे मम्मी खा रही हैं एप्पल। मेरे हस्बैंड रोटी सब्जी बनाई थी ना, तो वही ब्रेकफास्ट ही कर रहे हैं। आज वो फ्रूट्स नहीं खाए क्योंकि अभी निकलना है हम लोग को, पता नहीं कब तक वापस आएंगे। तो बस हम लोग निकल चुके हैं और ये है रास्ते में। तो आइए आज मैं आपको एक घर में लेके चलती हूँ। देखिए कितना सुंदर घर है, सिर्फ लकड़ी से बना हुआ है ये घर। और इस घर के अंदर देखिए स्पेसियस घर है, बड़ा सा है। इसी रूम के अंदर ही ना 2 बेड लगे हैं। यहाँ किचन का सारा सामान है और कूलर भी है, पंखे भी है, सब कुछ है। मैं एक एक करके दिखाती हूँ। ये देखिए मंदिर भी लगा हुआ है और कितना सुंदर से अरेंज करके मंदिर रखा हुआ है। एक बेड यहाँ है, एक बेड यहाँ है। यहाँ कूलर लगा हुआ है और यहाँ ये किचन का सारा सामान है। चूल्हा है, गैस चूल्हा है और यहाँ पे पंखे भी लगे हुए हैं। एक घर के अंदर मुझे लगता है जरूरत का सारा सामान है। और यहाँ पे ये खाना बना रही हैं, तो ये बना रही हैं यहाँ पे आलू टमाटर की सब्जी और चूल्हे के ऊपर। और मैं कह रही हूँ कि एक घर के अंदर जरूरत का हर सामान है और एक ही रूम में 4 लोग रहते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है इनके पास जरूरत का हर एक सामान है। तो ये लगता है ना कि ज़िंदगी में आप अपनी ज़रूरत अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाते जाते हो, वरना इनके पास भी तो हर चीज़ है ना जीने के लिए। तो मैं ये बताती हूँ कहाँ का है। मैं नर्सरी में आई थी कुछ पौधे लेने के लिए, तो ये यहीं पे घर बना के रहती है। तो मैं इनसे परमिशन ली, इन्होंने कहा बना लो वीडियो, तो मैं इनके घर का वीडियो बनाई। और यहाँ पे मैं फिर नर्सरी में
चली गई पौधे देखने के लिए। एक्चुअली मुझे खिलता हुआ गुलाब का पौधा चाहिए था, बट वो नहीं मिल रहा है, तो मैं वही देखने के लिए यहाँ तक ढूंढने के लिए आई थी। यहाँ मैं इन लोगों से बहुत देर तक बात की, मेरे ख्याल से 1.5-2 घंटे रुकी यहाँ पे, पूरा घूमी, इनसे बात की। ऐसे गांव की फीलिंग आ रही थी, हवा जो चल रही थी ना, और मौसम जो सुबह 1-2 घंटे चेंज हो रहे थे, तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं अपने गांव में हूँ। गांव में ऐसी हमारी होती है जो मौसम और जो पेड़ पौधे के बीच जो फीलिंग्स आती है ना, वो बिल्कुल गाँव वाली आ रही थी। मिथिलेश जी भी खूब मज़े किए इधर उधर घूम घाम के, और फिर से मैं इनके घर में आई। देखिए घर के आगे पूरे इन्होंने गमले से सजा रखा है, बरामदा भी निकाल रखा है। रूम कितना बड़ा है मैं अंदर आप लोगों को घुमा के दिखाई दी हूँ कि कितना बड़ा है क्या है। और ये सब ना इन घर में बहुत खुशी थी, बहुत ज़्यादा खुश हैं। और सिर्फ लकड़ी का बना हुआ है, ये भी बात है, लकड़ी का कील ठोक ठोक के बना हुआ है, बाकी कहीं कुछ नहीं यूज किया गया है इस घर में। तो फ्रेंड्स हम लोग जस्ट अभी डॉक्टर को दिखा के और नर्सरी गए थे। आप लोगों ने देखा, ये हम लोग 2 प्लांट लिए हैं, एक क्रिसमस ट्री है ये वाला, और ये पता नहीं इसको क्या बोलते नहीं पता, जो ऑक्सीजन वाली ट्री होती है, दोनों ही इंडोर है। तो ये दोनों पौधे लिए व्हाइट कलर के गमले में ही लगवा के। और मेरे साहब मुझे कह रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि क्या करे पता नहीं कि आजकल आपको गमला का बहुत शौक चढ़ा है। मिट्टू आप ऐसा क्यों बोल रहे थे मुझे? मिट्टू फिर मास्क नहीं, ओ मास्क नहीं, कल मास्क की वजह से आप लोग को बताती हूँ, पहले मैं मास्क लगा लूं। तो कल मास्क नहीं लगा रखे थे हम लोग, सैटरडे था ना, मंदिर जा रहे थे, तो मतलब सब ऐसे ही कर रखे थे। तो गाड़ी में थे, मास्क हाथ में था। हमारा ना चालान कट गया था 500 का, मैं आप लोगों को चालान दिखा देती हूँ। 500 का चालान कटा था हमारा। कहाँ रख दी मैं, अभी निकाली थी वो वीडियो बनानी, और पता नहीं मैं कहाँ रख दी चालान। तो मास्क नहीं लगा रखे थे तीनों, तो 500 का चालान कट गया था हम लोगों का। सो इसीलिए आप लोग कहीं भी निकले, गाड़ी में मास्क था हम लोगों के पास। मिथिलेश जी थोड़ा ऐसे नीचे कर रखे थे और मैं हाथ में ले रखी थी, और बेटे का भी हाथ में था, तो हम लोग का 500 का चालान कट गया था। तो प्लीज़ आप लोग अगर घर से निकले, गाड़ी में एक आदमी से ज़्यादा हो, तो मास्क बिल्कुल ऐसे कवर करके रखे, नहीं तो चालान कटता है आजकल, तो दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा। ओके, तो मुझे डॉक्टर ने जो कहा है वो ये कहा है कि अभी 3-4 टेस्ट लिखा है उन्होंने, काफ़ी कॉस्टली टेस्ट लिखा है, तो वो हर जगह नहीं होती है। तो वो दिल्ली में शांति मुकुंद हॉस्पिटल में बताया है करवाने को। तो अभी हम 1 वीक का टाइम दिए डॉक्टर ने, 1 वीक के अंदर करा के जाना है। तो अभी हम करवा के वो सब टेस्ट जाएंगे, और मतलब डॉक्टर ने ये कहा है कि ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाऊंगी मैं, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगी, उन्होंने ऐसा कहा है। बाकी देखिए क्या होता है, बट हाँ आप लोग भी दुआ कीजिएगा मैं ठीक हो जाऊं, और आप लोगों का इतना प्यार और दुआ मेरे साथ है तो मैं ज़रूर ठीक हो ही जाऊंगी। और पौधे ये देखिए 2 लिए मैंने, दोनों हरे हरे अच्छे पौधे लग रहे हैं ना, ये दोनों पौधे लिए जो गाड़ी में लेके जा रही हूँ। और एक खाद का पैकेट ली हूँ, क्योंकि घर में अब मैं बहुत सारे पौधे लगा चुकी हूँ, तो एक खाद का पैकेट ली हूँ, और एक वो ये गमले खोदने के लिए, हम इसको खुरपी बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं पता नहीं, तो एक ये ली हूँ। बस अभी हम लोग घर चल रहे हैं, रास्ते में ही है। और डॉक्टर ने क्या बताया मैं बता ही दी हूँ, मतलब बहुत ठीक भी नहीं हूँ, नहीं तो आगे और इतने कॉस्टली टेस्ट लिखे हैं, 3-4 क्यों लिखते। और बट ये कहा है कि डरने की बात नहीं है, बाकी आप लोग की दुआ हमारे साथ है। तो बस चलिए घर चल के आप लोगों से मिलते हैं। फ्रेंड्स अभी हम लोग घर आ गए हैं, और माँ दी है चाय बना के। तो और कौन चाय चाहिए माँ? बिना चीनी का मम्मी पीती है ना, तो इसलिए पूछना पड़ता है तुम्हारा। कहीं से भी आओ ना तो चाय जो है वो बहुत थकान उतारती है, और चाय पी लो ना तो आधा मन हल्का हो जाता है। तो जस्ट अभी चाय बना के मम्मी दी है, हाथ पैर धो के बैठे हैं, और मिथिलेश जी को नींद आ रही है, और नींद आना भी बनता है, सुबह 5:30 बजे के उठे हुए हैं वो। तो अभी चाय पी के वो सो जाएंगे, बट मैं नहीं सोऊंगी, मैं तो लंच बनाऊंगी, लंच बनाना है, क्योंकि मैं रोटी सब्जी बना के गई थी, अभी दाल चावल सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि सब्जी भी वो सूखी थी तो ख़त्म हो गई, तभी फिर से बनाऊंगी। तो चलिए चाय पी लेते हैं। ये 4 घंटे पे सो के उठे हैं, मम्मी भी सो के उठ गई, मम्मी भी सोई हुई थी, क्रिप सोया ही हुआ है। और दोनों पौधे हमने यहाँ लगाए, बैक कैमरा से दिखा दूंगी, कितने अच्छे लग रहे हैं ना, बैक कैमरा से दिखाऊंगी। और जब तक ये लोग सोए हुए थे मैं दाल चावल बना दी हूँ, तो उठते ही वो बोले कि बहुत तेज भूख लगी है, खाना दे दो, तो फटाफट इन लोगों को पापड़ तल के खाना लगा रही हूँ। तो देखिए आलू पालक की सब्जी, दाल चावल पापड़ तिसियोड़ी अचार, तो ये है जनाब का खाना, यहाँ खा रहे खाना।
प्रीत अभी सो रहा है, सार्थक भी खाना खाएगा। यहाँ तब तक दोनों पौधे रख दी हूँ, अभी इसको सेट करूँगी बाद में, तब तक लाके यहाँ रख दी हूँ जो आप लोग को दिखा दी। जस्ट फ्रेंड अभी ये लोग चाय मतलब खाना वाना खा लिए और मैं थोड़ी देर लेटने आई हूँ, बट लेटने भी तो क्या ही आई हूँ, 4:30 बज गया है, तो आधा घंटा ही लेटूंगी क्योंकि आजकल शाम भी 6 बजे ही हो जाता है, तो शाम को भी आरती होती है, दोनों टाइम आरती किया जाता है और भोग लगाया जाता है माता रानी को, तो आधा घंटा सिर्फ टाइम है मेरे पास, तो मैं सोची चलो आधा घंटा रेस्ट कर लेती हूँ। तो ये जो मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ आप लोगों को बताई, तो ये साथ लेके ऐसे ऐसे करते करते थोड़ी देर आँख बंद करूँगी। और आज गमले में ना वो थोड़ा सा वो उस मिट्टी को उलट पलट करके उसमें खाद भी डालना है, तो वो भी सोच रही हूँ आज अब रहने दूँ, बहुत थक गई हूँ, तो कल कर लूँ, मंडे है, देखती हूँ कब करती हूँ।